ओके, सबने अगर अपनी अपनी खर्चों की लिस्ट बना ली है तो बहुत बढ़िया। अब उस खर्चों की लिस्ट बनाने के साथ साथ एक चीज और बोले थे कि आपको ये सोच के लिस्ट बनाना है कि आपकी 1 करोड़ की लॉटरी लगी है और उन 1 करोड़ को आप कहाँ खर्च करने वाले हैं। सबने बना लिया है? एवरीवन चैट में रिप्लाई करेंगे यस यस। जिनको हो बन गया है वो यस रिप्लाई करेंगे। क्या आप 1 करोड़ रुपए से क्या करने वाले हैं? ओके। हाँ, बस। अच्छा, सवेरा जी का हो गया है। फटाफट जल्दी 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 जल्दी। ठीक है, श्वेता जैन। ओके, श्वेता जी का बस 3 लोगों ने बनाया है और किसी ने नहीं बनाया। जिन्होंने नहीं बनाया है अपने अपने खर्चों की लिस्ट जरूर बनाइए कि आपका 1 करोड़ रुपया आपके बैंक में है तो आप उसको मतलब कहाँ खर्च करेंगे। ठीक है, ये जरूर बनाइए। बस 5 लोगों ने बनाया है और किसी ने नहीं बनाया। ओके, एक चीज याद रखिए, मैजिक और लॉजिक ये दो चीज होता है। और मैजिक वही होता है जहां आप लॉजिक नहीं लगाते हैं, और जहां आप लॉजिक लगाते हैं वहां मैजिक नहीं होता है। कि ये क्यों बनाए, बनाने से क्या होगा, बनाने से मिल थोड़ी जाएगा, छोड़ो ना क्या फायदा है। अगर इस तरीके की कोई लॉजिक लगा रहे हैं तो वहां पे मैजिक नहीं होगा। ठीक है। और कल जैसे कि आप लोगों को बताए, हमारे माइंड के पास ऑलरेडी बहुत पावर है, तो उससे सब कुछ होता है, सब कुछ मिल जाता है। जो हम सोचते हैं, जो हम चाहते हैं, हमारे माइंड के पास इतना पावर है, वो हमें सब कुछ लाके दे सकता है। चाहे वो अच्छा स्वास्थ्य हो, या पैसा हो, या प्यार हो। हम अपनी लाइफ में जो भी चाहते हैं वो सब हमें दे सकता है, इस माइंड के पास इतना पावर है। ठीक है। और आज ही मतलब इस बुक में बहुत ही अच्छी लाइन हम पढ़े हैं, बहुत अच्छा लगा ये लाइन कि साइंस शब्द का अर्थ है ज्ञान, ऐसा ज्ञान जो समन्वित, व्यवस्थित और क्रमबद्ध होता है। साइंस है वो, साइंस डिस्क्राइब किससे करता है? नॉलेज से, है ना। ज्ञान मीन्स नॉलेज। कौन सा नॉलेज? जो समन्वित हो, व्यवस्थित हो और क्रमबद्ध हो। बहुत अच्छा है। और इस इसी बुक में बहुत सारी एग्जांपल्स दिए गए हैं कि कैसे लोगों ने अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाया है, अपने मतलब बीमारियों को ठीक किया है ना। बीमारी तो नहीं बोलेंगे, मतलब हेल्थ चैलेंजेस को ठीक किया है, अपने मनी को लेके जो भी उनके ब्रेकडाउन से उसको ठीक किया है, अपने रिलेशनशिप को लेके जो भी था वो भी ठीक किया है। इसमें काफी सारे एग्जांपल्स यहाँ पे दिए गए हैं। और ये बुक में ये लाइन कई बार आई है कि मांगिए तो या आपको देगा कौन? हमारा सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है। खोजिए तो मिलेगा, आप अगर खोजेंगे तो आपको मिलेगा। और खटखटाइए तो या आपके लिए खोलेगा। क्या खटखटाइए? खुशियों का, अबंडेंस का, अपॉर्चुनिटी का, प्रचुरता का दरवाजा। आपको चाहिए क्या? क्या आपको क्लियर है कि आपको चाहिए क्या अपनी लाइफ में? क्या आपको क्लियर है कि आपको लाइफ में चाहिए क्या? आपको जो चाहिए वो मिलेगा। अभी आज ही शाम को, जैसे अपने डिस्कस कर रहे थे हम और अपनी बेटी, काफी हम सब डिस्कस करते हैं कि मतलब क्या क्या हमने किया। तो
जैसे कि 2023 मतलब खत्म ही होने वाला है, आखिरी 2 महीना ही बचा हुआ है। तो वो डिस्कस कर रही थी कि मम्मी इस साल में क्या क्या अचीव हमने किया। इस मेरे बारे में पर्सनली पूछ रही थी कि क्या अचीव हुआ, मतलब क्या क्या अच्छा हुआ। ठीक है। और हम लोग ऐसे काफी पॉजिटिव डिस्कशन करते रहते हैं। तो मैंने बोला हाँ, इस साल मैंने घर लिया, और उसके बाद मतलब अपने लिए फाइनेंस कराया। मेरे को फाइनेंस हुआ, बैंक के थ्रू लोन फाइनेंस हुआ। देन समथिंग एक्सपेक्टेड रीजन से जहां से हम फ्लैट लिए थे उस पे उसने उन्होंने मेरे पे 46,000 का डिले चार्ज लगा दिया था। मीन्स 50,000 का डिले चार्ज, सॉरी 56,000 का डिले चार्ज उन्होंने लगा दिया था मेरे पे। ठीक है। क्योंकि बैंकिंग प्रोसेस में टाइम लगा था, समथिंग समथिंग जो भी उनका कहना था। मेरे तरफ से कोई डिले नहीं हुआ था। बैंक और जहाँ से फ्लैट ले रहे हैं वो प्रॉपर्टी, वहां से उन लोगों के बीच में जो भी हुआ, जो भी रीजन था, डिले चार्ज 50,000 का लगा दिया था। अब हम बोले कि मतलब मेरी जहाँ पे गलती नहीं है, यहाँ पे हम तो मतलब पहले तो सुनते ही तो मेरे मतलब होते नहीं है वो मतलब 56,000 नॉट अ मतलब स्मॉल अमाउंट। मतलब आधे हिंदुस्तान की सैलरी होती है 56,000 मंथली, है ना। तो 56,000 छोटे अमाउंट नहीं है, सुन के तो कोई भी हिल जाता नॉर्मल पर्सन। थोड़ी देर के लिए हम भी हिल गए थे। लेकिन पता है क्या किए फिर? क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में मेरे को पता था। तो हम क्या किए, हमने नहीं, मेरे को देना नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ मेरी एक भी गलती नहीं है, तो हम एक्स्ट्रा बिल्कुल भी नहीं देंगे। ठीक है? 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं देंगे। और वो जाके मतलब बिल्डर से बात कर रहे हैं, वो अपने वो वहां के जो मतलब जो स्टाफ है वो अपने मतलब ऊपर वालों से किसी से मिलने नहीं दे रहे हैं। वो बीच के जो स्टाफ है वही बोल रहे हैं वो हम ही से बात करना है, ऊपर वाले से नहीं मिलना है। समथिंग समथिंग जो भी मतलब हम मतलब हटाने की कोशिश कर रहे थे बात करके, बट वो कुछ सुनने को तैयार नहीं है। और हम क्लियरली करे जा रहे थे, थैंक यू कंटिन्यू करे जा रहे थे। और उसके लिए कुछ एक टेक्निक्स वगैरह भी करे, आप लोगों को दिखाएंगे। उसके लिए मैंने किया क्या, सबसे पहले तो अपनी सोच को बदला। ठीक है। अपने सोच को पॉजिटिव किया कि हम कहीं से भी कोई गलत है नहीं, और हम कोई एक्स्ट्रा डिले चार्ज देने नहीं वाले हैं। क्यों? क्योंकि मेरी यहाँ पे कोई गलती नहीं है, मेरे सारे पेपर्स ओके थे, मेरे तरफ से सारा प्रोसेस क्लियर था। मेरे को जितना पेमेंट करना था वो हम एडवांस में कर चुके हैं। और ये सब कुछ प्रे कर रहे थे। और मतलब ह्यूमन माइंड से जितना जोर लगा सकते थे वो लगा दिए, और लगाने के बाद यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दिए कि भगवान आपने मेरे को ये दिया है। और ये चैलेंजेस मतलब इतना स्मूथली घर वगैरह हो गया था सब कुछ। और मतलब बिना वजह का ये ऐसे आया है, ये जो सामने से चैलेंजेस जो आपने दिया है। ओके। जरूर मेरे को कुछ ना कुछ सिखाने आ रहा है, तो लेट्स सी मेरे को क्या सिखाने आ रहा है। बट हम क्लियर है कि हम एक पैसा नहीं देने वाले हैं। और यूनिवर्स को बोल दिए थे, भगवान को ये बोल दिए थे कि अगर तो ये जायज है तो आप इसकी व्यवस्था करो, और अगर ये नाजायज है तो हम कुछ नहीं देने वाले हैं। ठीक है। सबने ध्यान से सुना ना, हम क्या किए, है ना। ये प्रेयर सिर्फ इसको प्रेयर बोल सकते हैं, या रिक्वेस्ट बोल सकते हैं, या विश बोल सकते हैं, जो भी कर सकता है, भगवान के सामने हाथ जोड़े और सिर्फ इतना बोले कि अगर तो ये जायज है तो आप इसकी व्यवस्था करो, हम अपनी इनकम से तो नहीं देने वाले हैं। और अगर ये नाजायज है तो फिर इसको आप समझो, इसको आपको हटाना पड़ेगा। इतना बोल दिए। और एक टेक्निक होती है, वाटर टेक्निक, 2 कप मेथड। ठीक है, 2 कप मेथड। दो आप ग्लास होता है, एक ग्लास खाली होता है, और उस खाली ग्लास लेना है और एक ग्लास में पानी लेना है। अगेन यहाँ पे वाटर टेक्निक है। और दोनों में चिट लगा दिया। ठीक है। अब वो जो खाली ग्लास है, वो खाली ग्लास क्या रिप्रेजेंट करता है? हमारे फ्यूचर को। और जिसमें पानी है वो हमारा करंट रियलिटी है। तो करंट रियलिटी मेरा ये था कि फिलहाल मेरे पे उस दोनों ग्लास ले लिया, और उस ग्लास में छोटे छोटे पेपर आते हैं वो लगा दिए। ठीक है, सबने ध्यान से सुनिएगा। और जो पानी वाला ग्लास था उसमें लिख दिया डिले चार्जेस।
56,000। और जो खाली ग्लास था वो मेरा फ्यूचर था। उसमें लिख दिया कि मुझ पे से सारे डिले चार्जेस हटाने के लिए शुक्रिया, और जहां से हम प्रॉपर्टी ले रहे हैं वो एल्कॉव, और मुझे मेरा प्यारा ड्रीम हाउस देने के लिए शुक्रिया, जिसमें मैं अपने फैमिली के साथ एंजॉय कर रही हूँ। ये मेरा फ्यूचर है, ठीक, जिसको हम खाली ग्लास में लगाए हैं। ठीक है। अब वो जो ग्लास वाला पानी था उसको हाथ में पकड़ा, और ये था मेरा करंट रियलिटी कि उन्होंने मेरे पे डिले चार्जेस लगाया था। ठीक है। और उस पानी को इंटेंशन दिया, 1 मिनट, अभी जो करंट रियलिटी है। देन फिर उसको क्या किया, खाली वाले ग्लास में डाला। देन उस खाली वाले ग्लास को हाथ में पकड़ा और ये अफर्मेशन दिया जो ये चिट में लिखा हुआ है। ठीक है। कि मुझ पे लगे हुए सारे डिले चार्जेस हटाने के लिए शुक्रिया यूनिवर्स। एल्कोव और एल्कोव मुझे मेरा प्यारा ड्रीम हाउस दे रहा है, जिसमें मैं अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रही हूँ। दैट मीन्स वो मेरा करंट रियलिटी अब हो गया। और उसको खूब अच्छे से ब्लेस किया, और वो जो प्रॉपर्टी है उसको बहुत थैंक यू दिया सब किया, और उसके बाद वो पानी को पी गए। और फिर जो मेरा करंट रियलिटी था वो जो डिले चार्ज वाला, वो उसको फाड़ के फेंक दिया वो चिट को। और जो मेरा फ्यूचर रियलिटी था वो स्टिकी नोट को हम निकाल लिए और निकाल के अपनी कॉपी में लगा दिए। ये मेरी कॉपी में लगा हुआ है। ठीक है। वो चिट दिख रहा है। ठीक है। ये स्टिकी नोट है, स्टिकी नोट में लिखा था और उसको निकाल के लगा लिया। और ये कब का बात है, ये अप्रैल मंथ का बात है, इसी साल के अप्रैल की बात है। देन इसको करे हुए मेरे को एग्जैक्ट डेट तो नहीं याद आ रहा है, मतलब विद इन अ वीक, वीक भी नहीं हुआ, 2 से 4 दिन के अंदर ये काम हो गया मेरा। एक और मेरी टीचर है अंजना रितोरिया, उनके चैनल पे भी देखा था, और काफी सारे यूट्यूब पे चैनल पे ये टेक्निक देखा था। तो वो कहती है करने में क्या जाता है, तो बोले ठीक है कर लिए, करने में क्या जाता है, पता है। तो हम ये बताने का पर्पस मेरा ये था ना कि हमको कोई भी ऐसे मतलब मेरे कानों में आता है कि माने ये करने से ये हो जाता है ना, तो हम उस पर लॉजिक नहीं लगाते हैं कि अच्छा ये बोलिए तो होगा। हम लॉजिक नहीं लगाते हैं, कर लेते हैं कि अगर वो हम टेक्निक करके मेरे साथ कुछ अच्छा हो रहा है तो करने में क्या जाता है, नुकसान क्या है इसमें। ठीक है। लॉजिक कुछ लगाता है तो सिर्फ इतना लगाते हैं कि करने में क्या जाता है। ठीक है। और ये किए, और ये मेरा फर्स्ट टाइम है, वैसे एक ही बार ये टेक्निक को करे और ये मेरा हो गया। ठीक है। तो ये एग्जांपल, ये स्टोरी बताने का बस पर्पस यही था कि आप लोगों को जो भी चीज बता रहे हो सकता है आपको बिलीव नहीं हो, बट सिर्फ एक लाइन बस याद रखिए कि करने में क्या जाता है, अगर वो आपको कुछ नुकसान नहीं हो रहा है तो। ठीक है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। और इस तरीके से काफी सारे छोटे छोटे टेक्निक जो मेरे को लगते हैं समझ में आते हैं वो अपना लेते हैं और वो हो जाता है। तो बस हमने वही हम बोले कि ये सोचो 56,000 का अमाउंट हट गया मेरे पे। हम थाईलैंड का ट्रिप करके आ गए, हम भोपाल भी घूम लिए, और उसके बाद अभी केदारनाथ बद्रीनाथ की मतलब 14,500 15,000 फीट ऊपर की चढ़ाई घूम के करके आ गए, जिसकी कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई प्लानिंग नहीं थी। इस ट्रिप में भी मेरे 40,000 रुपया खर्चा हुआ, जिसका कोई प्लानिंग नहीं था, अनएक्सपेक्टेड। ठीक है। वो भी वो भी करके आ चुके हैं। देन अभी इस मंथ वाइजैक की ट्रिप में जा रहे हैं, है ना, इस मंथ एंड में वाइजैक जा रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि सब कुछ कर रहे हैं, और पर्स में हमेशा हमेशा मेरा वॉलेट हमेशा पैसों से भरा रहता है ना। मतलब कभी भी ऐसा नहीं हुआ मेरे पास कि 5,000 से कम मेरे पास कैश रहता है। क्यों? क्योंकि कैश जब आपके पास रहता है ना, वो आपको पावर देता है, एनर्जी है ना, मनी इज एनर्जी। तो आप जब अपने पास इस मनी को रखते हैं तो आपको एनर्जी मिलता है। क्या अभी आज ही का एक सक्सेस स्टोरी आपको बताएं, ये जस्ट ये आज ही मिला है, जस्ट आज ही आया है। सोचो, ये आज ही मिला है। इतने अमन साथ बहुत दिवाली का हमारा फेस्टिवल वगैरह सब दिन पास आ रहे शुरू हो गए, तो लक्ष्मी जी आने लगी हैं। ठीक है। तो वही हम कह रहे हैं कि आप इस तरीके से आप अगर चीजों को मतलब फॉलो करने लगेंगे, मानने लगेंगे चीजों को, तो आपके साथ भी मैजिक होने लगेगा। ठीक है।
तो ये मेरी पर्सनल, ये सारा जो भी एक्सपीरियंस है ये आप लोगों को शेयर कर रहे हैं। और अगर आप लोग इसको फॉलो करते हैं, मानते हैं, तो आपके साथ भी छोटे छोटे मैजिक आपके लाइफ में भी हो रहे होंगे अभी तक। अ, तो आगे ये हम इस बुक बुक अगर आप लोग रीड कर रहे हैं तो इस बुक में भी काफी सारी चीजें बताई गई हैं। अब एक चीज और, जैसे कि उस बुक में बताया गया है और अभी अभी जैसे आपको बता रहे थे, विजन बोर्ड। विजन बोर्ड भी बहुत बड़ा एक टूल है जो हमारे मैनिफेस्टेशन में हमें हेल्प करता है। जैसे सपोज करो आपने अपने आपके ड्रीम होंगे कि छुट्टियां मतलब फॉरेन ट्रिप करना है, या बड़ा सा घर चाहिए, या गाड़ी चाहिए, या जो भी आपके अगर सपने हैं ना, तो सुनिए, आपने सिर्फ लिख दिया कि आपको वहां घर चाहिए। कैसा घर चाहिए? 3 BHK चाहिए, 2 BHK चाहिए, बंगलो चाहिए, फ्लैट चाहिए, फार्म हाउस चाहिए, कैसे घर चाहिए? अगर आप ये डिसाइड नहीं करेंगे तो आपको ये मिलने में डिले होगा। और ऐसा ये भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ठीक है, पिछले 4 सालों से हम मतलब 4-5 सालों से घर 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 कर रहे थे। ठीक है, नहीं हो रहा था। नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था? पहली चीज तो हम ये सोच रहे थे कि हम कोलकाता में रहते हैं, मेरे को कोलकाता में नहीं लेना है, कहीं दूसरी शहर में लेना है, कोलकाता में नहीं लेना है। क्योंकि कोलकाता में काफी टाइम से रह रहे हैं तो किसी और जगह रहना है। ये सोचो, ये एक नेगेटिविटी, मतलब अपने ही ड्रीम को हम खुद ही काट रहे थे। मतलब हम कैसे गलतियां करते हैं वो भी सुनिए। हम खुद ही काट रहे थे, मेरे को कोलकाता में नहीं रहा, इसलिए नहीं हो रहा था। लेकिन फिर भी हम घर ढूंढने के जा रहे हैं, घर ढूंढे जा रहे थे। जा जाके फ्लैट्स देखना, मतलब रेंटेड हाउस भी देख रहे थे, और बनता हुआ भी देख रहे थे, सब कुछ देख रहे थे। बट मन का सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा था देख के कि हम ले ले। ठीक है, देख रहे थे। लेकिन जब हम डिसाइड किए कि हाँ मेरे को यही लेना है, और इतने से इतने एरिया के अंदर लेना है ना, विद इन अ 6 मंथ मेरा फाइनल हो गया। विद इन अ 6 मंथ। सोचो, जो 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 चीज 4-5 साल से नहीं हो रहा था, वो विद इन अ 6 मंथ मेरा फाइनल हो गया। एक बार गए देखने के लिए, और मतलब दूसरी बार गए तो पेमेंट वो दे के चले आए। क्या बोलते हैं उसका, समथिंग क्या बोलते हैं, पहला जो टोकन टोकन मनी, वो दे के चले आए। टोकन मनी का चेक दे के चले आए। और विद इन अ वीक मेरे को जितना मेरा परसेंटेज देना था, विद इन अ वीक उतना परसेंटेज हम दे के बुक करके चले आए। तो कहने का मतलब है, जब तक आप डिसाइड नहीं करेंगे, आप अपने गोल के लिए क्लियर नहीं होंगे कि आपको कैसा चाहिए, वो आपको मिलेगा नहीं। तो इस कई चीजें इसके लिए हम डिसाइड करें कि पहले नहीं, मेरे को इतने से इतने एरिया के अंदर लेना है। और हाँ, मेरे को बड़ा बड़ा घर बहुत पसंद आ रहा था, बंगलो बहुत पसंद आ रहा था, बड़ा बड़ा घर लेंगे। तो हम फिर अपने आप को तैयार माइंडसेट करें कि नहीं नमिता, अभी तुम जो रह रहे हो जितने में, उससे थोड़ा बढ़ा लो। अभी जैसे 2 BHK मतलब 2 रूम वाले घर में है, तो हम बोले नहीं 3 BHK लेते हैं। तो फिर ये एक स्पेसिफिक हुआ कि कितना बड़ा घर चाहिए। हम बोले पहले 3 BHK लेते हैं, और उसको मैनेज करने लगे तो हम बड़ा घर फिर ले लेंगे। तो ये मेरा गोल स्पेसिफिक क्लियर हुआ कि 3 BHK लेना है। ओके। तो अब हम जिस सभी बिल्डिंग में रहते हैं ये ग्राउंड फ्लोर है। तो मेरे को मेरा माइंडसेट क्लियर था कि मेरे को नीचे नहीं रहना है। तो जब हम फ्लैट देखने गए तो हम फ्लैट में वहां जाके देखे ना, तो मेरे को पहले ही हम बोले मेरे को 10th फ्लोर के ऊपर दिखाना, मेरे को नीचे नहीं लेना है, 10th फ्लोर के ऊपर ही लेना है। तो वो ब्रोकर ने दिखाया जो जो, तो फाइनल जाके हुआ मेरा 16th फ्लोर में है। यस, 16th फ्लोर में है। अब 16 फ्लोर में है। अब मेरे मम्मी पापा ने बोला 16 फ्लोर में इतने ऊपर है क्या? हम बोला, हाँ मम्मी, 16 फ्लोर में है वो घर। और उसके बाद वो 16 फ्लोर तो है, नीचे से G+3 कार पार्किंग है। मतलब वो 19-19 फ्लोर हो गया, 19-20 फ्लोर हो गया। तो इतना ऊपर से कैसे, मतलब कभी लिफ्ट नहीं चला तो। हाँ मम्मी, वो सब ऐसा होता नहीं है, वहां पे होते हैं लिफ्ट वगैरह, सारा सब कुछ, सारा फैसिलिटी है, वो सोसाइटी है, सारी फैसिलिटी है। वहां ऐसा कुछ नहीं होता है। समझ रहे हैं? तो आपको स्पेसिफिक होना होगा कि आपको चाहिए क्या, कैसा चाहिए। और एक चीज, हमारे यहाँ कोलकाता में गंगा जी है।
तो जब भी हम यहाँ गंगा जी हम लोग जाते हैं, मतलब हम लोग जहाँ रहते हैं हावड़ा, हावड़ा से कोलकाता जाते हैं, गंगा जी क्रॉस करना पड़ता है। जब भी गंगा जी क्रॉस कर रहे थे तो गंगा जी को हमेशा थैंक यू बोले थे। थैंक यू गंगा माँ मुझे यहाँ घर देने के लिए। थैंक यू गंगा माँ यहाँ घर देने के लिए। ठीक ठीक है। तो फ्लैट भी ऐसा मिला कि वो मतलब सोसाइटी वो गंगा किनारे ही है। पर्सनल हमारा वो प्राइवेट जेटी वो है, उसको क्या बोलते हैं, लंच घाट। प्राइवेट लंच घाट है सोसाइटी के अंदर। तो वहां और रूम में से गंगा जी दिखेंगी, तो हर सुबह गंगा जी के दर्शन किया करेंगे। मॉर्निंग वॉक जॉगिंग सब वहां किया करेंगे। जिम है ऐसा कि जिम करते करते आपको गंगा जी के दर्शन होंगे, है ना। तो बहुत 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 सुंदर है। तो ये सपनों का घर आपको मिलेगा कब? जब आप स्पेसिफिक होंगे तब। तो इसीलिए बोल रहे हैं, तो इसके लिए आपको विजन बोर्ड आपका काम करेगा। तो हम क्या करते थे, कुछ तो जाके हम ब्रोकर्स के साथ फ्लैट्स देखते थे, और नहीं तो सोशल मीडिया पे फ्लैट्स की डिजाइन देखा करते थे कि फ्लैट्स कैसे होंगे, कैसे होने चाहिए, है ना। तो ये सब देखा। मेरा रिक्वायरमेंट सिर्फ ये इतना था कि ये ऊंचाई पे होना चाहिए, प्रॉपर लाइट होनी चाहिए और हवा होना चाहिए। तो वो बोल के प्रॉपरली साउथ फेसिंग वाला लिया है कि हवा और लाइट अच्छी रहे। समझ रहे? मतलब हर एक चीज, और इतनी आसानी से हो गया, बिलीव भी नहीं हुआ कि इतनी आसानी से हो गया। समझ रहे? लेकिन ये कब हुआ, जब हम क्लियर हुए कि मेरे को एग्जैक्टली चाहिए क्या। तो कहने का मतलब है कि आप भी, आप अपने सपनों, जो आपके सपने हैं उसके लिए एग्जैक्टली क्लियर हो जाए कि आपको चाहिए क्या। जब तक आप क्लियर नहीं होंगे कि आपको लाइफ में क्या चाहिए, कैसा चाहिए, उतना मिलने में टाइम लगेगा। और अगर कोई चीज डिले हो रहा है, दैट मीन्स आपको चेक करना है कि आपकी कौन सी प्रैक्टिसेस में कमी आ रही है, कौन सी कमी आपने छोड़ी है। ठीक है। मेरा ये सब बताने का पर्पस यही है। तो इसीलिए मानसिक छवि मतलब विजन बोर्ड भी बनाना बहुत जरूरी है। तो हम अपने विजन बोर्ड में 3 BHK फ्लैट का पिक्चर्स भी लगाए थे। तो ये सब हेल्प करता है। और उसके साथ विजुअलाइज करना, विजुअलाइजेशन भी बहुत बड़ा टेक्निक है। ठीक है। और विजुअलाइजेशन करना बहुत 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 जरूरी है। मतलब जो आपकी फ्यूचर है उसको आज ही आपको रियलिटी में फील करना है कि वो हो गया। अपने फ्यूचर को आज ही देख लेना, वो होता है विजुअलाइजेशन। ठीक है। और स्टार्टिंग में ये होने में थोड़ा सा लगता है हमें कैसे होगा, तो उसी के लिए ये आपको विजन बोर्ड आपका हेल्प करता है। जब आप विजन बोर्ड बना लेते हैं तो वो आपका हेल्प करता है आपके ड्रीम्स को पूरा कराने में। तो इसीलिए विजन बोर्ड बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है। और उसके बाद जैसे कि आपको पहले भी बताए थे, हमारा सबकॉन्शियस माइंड 2 टाइम ही सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। पहला, जब हम सोने जाते हैं, और दूसरा, जब हम सो के उठते हैं। सबसे मतलब वैसे सबकॉन्शियस माइंड एनी एनी टाइम एक्टिव रहता है, लेकिन उस टाइम कॉन्शियस माइंड सोया रहता है। तो जब कॉन्शियस माइंड सोया रहेगा, तो आप सबकॉन्शियस माइंड को जो भी मैसेज डालेंगे ना, वो सब पूरा कर देगा। हमारे सपनों को, ड्रीम्स को पूरा कराने का पावर जो है वो सबकॉन्शियस माइंड के पास है। सबकॉन्शियस माइंड के पास 90% पावर है, कॉन्शियस माइंड के पास सिर्फ 10% पावर है। तो जब हमें पता है कि सबकॉन्शियस माइंड के पास 90% पावर है, तो हम उसका इस्तेमाल करेंगे ना अगली बार। आसान है ना। हेलो। यस, तो मे बी। ठीक है। तो हम स्पेशली जब हम सोने जाएंगे, तब अपने ड्रीम को विजुलाइज करेंगे, और जब सो के उठेंगे सबसे पहला काम होगा हमारे ड्रीम को विजुलाइज करना। मतलब आप बेड में अभी लेटे हैं, अभी आप उठे, उठते ही तो तुरंत नहीं उठते हैं। नींद खुलती है, हम थोड़ा सा 10 मिनट 15 मिनट बेड पे अभी रहते हैं,
है ना। ऐसा तो नहीं आंख खुलते तुरंत हम उठ के भागने लगते हैं, है ना, ऐसा तो नहीं होता। तो वो जो आपकी अवस्था होती है ना, बेड पे आंख खुली है और मीन्स आपको, आप बस अब उठने ही वाले हैं, वो 10-15 मिनट जो आपका होता है ना, वो ही टाइम आपका विजुअलाइजेशन का टाइम होता है। और रात को जब आपका नींद आना जस्ट शुरू ही हुआ होता है, अभी आप पूरी तरह से ना तो एकदम अवेयर हैं और ना ही अभी आप सोए हैं, मतलब जस्ट नींद में, मतलब सोने के 10-15 मिनट पहले एकदम परफेक्ट टाइम है वो विजुअलाइजेशन का। ठीक है, उसी टाइम आप विजुअलाइजेशन कीजिए, आपके सारे सपने सच हो जाएंगे। ठीक है। ओके। और पॉजिटिव रहना, पॉजिटिव सोचना, पॉजिटिव बोलना, ये तो आपको पहले भी बताए हैं कई बार। और आपको हर घंटे चेक करना है आपकी फीलिंग का। और इसमें आपको हेल्प करेगा ग्रैटिट्यूड। ठीक है, ग्रैटिट्यूड आपको सबसे बड़ा हेल्प करेगा अपने सपनों को पूरा करने के लिए। सपोज करो आपको मनी चाहिए, तो आज तक आपकी लाइफ में जो जो मिला है उसके लिए आपको इनफ ग्रैटिट्यूड करना है। ठीक है। आप में से कई लोग बोलेंगे नहीं मुझे तो मिला नहीं है, लेकिन आप याद कीजिए, आप जब अपने मम्मा के टमी में थे, तो आपकी मम्मा ने जो भी खाया होगा उसी से तो आपका शरीर बना ना, उसी से तो शरीर बना। हमारी जो डिलीवरी हुई किसी न किसी हॉस्पिटल, नर्सिंग होम या दैया से जो भी हुई होगी, उसने भी कुछ तो पैसे लिए होंगे। उसके भी पैसे या तो हमारे पेरेंट्स ने या ग्रैंड पेरेंट्स ने दिए हैं, मनी खर्च हुआ है। जिस हॉस्पिटल में पैदा हुए हैं वो हॉस्पिटल बनाने में भी तो पैसे खर्च हुए हैं। अ, बच्चा कोई भी हो, वो डॉक्टर नहीं, नर्स दैया को स्वीट्स हमारे फैमिली ने खिलाया होगा कि जच्चा बच्चा बहुत अच्छा है, उसमें भी पैसे खर्च हुए हैं। देन फिर हमने जो बचपन में जितनी भी मतलब डायपर से लेके, दूध से लेके, सेरेलैक से लेके जितनी भी चीजें खाई हैं उन सब में तो पैसे खर्च हुए हैं। बचपन से लेके बच्चों को, मतलब वो 2 साल 3 साल के बच्चों को कितने सारे इंजेक्शन्स लगते हैं, हमें भी लगे हैं, उसमें भी पैसे खर्च हुए हैं। है ना, वो दवाइयों के खर्चे, वो डॉक्टर की फीस, वो स्कूल में आपकी एडमिशन हुई होगी, स्कूल का फीस, स्कूल के ड्रेसेस, किताबें, आपके बर्थडे में जो केक कटा होगा उसके खर्चे, आपने बर्थडे में जो ड्रेसेस पहने होंगे उसके खर्चे, कभी कहीं आप छुट्टियों में घूमने गए होंगे उसके पैसे, कभी किसी रेस्टोरेंट में आपने खाना खाया होगा उसके पैसे, कोई मूवी आप देखने गए होंगे बचपन में उसके पैसे, है ना। आपके घर में अगर 2 व्हीलर 4 व्हीलर होगा उसमें भी पैसे लगे हैं, उसके पैसे। जिस घर में आप रहे हैं वो घर को बनाने में भी पैसे खर्च हुए हैं। यस, साइकिल, यस, जो भी आपके घर में जो भी होगा, आपके घर में टीवी होगा, फ्रिज होगा, आयरन होगा, मिक्सी होगा, ये जो भी गैस चूल्हा होगा, जो भी ये सारे चीजें होती हैं, हर चीज में पैसे लगते हैं। तो कैसे बोल सकते हैं हमें पैसे नहीं मिले, जिंदगी भर मिले हैं। ठीक है, जिंदगी भर मिले हैं। मतलब आज ही जस्ट अपना ऐप खोल के ऐप खोल के हम जस्ट चेक कर रहे थे, योनो ऐप होता है, मेरा एसबीआई में अकाउंट है, ऐप हो जस्ट जस्ट उसको चेक कर रहे थे, वो स्क्रीन खोले तो उसमें चेक कर रहे थे, तो वो होता है ना, जब ट्रांजेक्शन दिया रहता है तो वो सारा रेड रेड लिखा रहता है, तो वो हम देख रहे हो पूरा फोन का स्क्रीन मेरा रेड 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 हो रखा है। तो मतलब इतना अच्छा लग रहा है कि वाह, इतने पैसे मेरे लिए पे हुए हैं। अब ये पैसे कहीं से तो आए हैं, वो पे हुए हैं तभी तो वो सारे खर्चे लिखे हुए हैं उसमें। सोचो, हम हिसाब भी नहीं रख रहे हैं, कोई और है जो मेरा हिसाब रख रहा है खर्चों का। मेरे जो भी खर्चे हुए हैं वो सारा रेड रेड। इतनी खुशी हो रही है वो देख के ट्रांजेक्शन, कि वाह, मेरे लिए इतने पैसे खर्च हुए हैं, मैंने इतने खर्च करे हैं, मेरे ऊपर खर्च हुए, मेरे वजह से खर्च हुए, मेरे लिए खर्च हुए हैं।
तो ऐसे आप भी देखिए, आपको भी अच्छा लगेगा, आपको एहसास होगा कितने रईस हैं हम, कितने रईस हैं हम। जब से पैदा हुए हैं ना तब से आज तक करोड़ों रुपए हमारे ऊपर खर्च हो चुके हैं, बट हमने कभी हिसाब किया नहीं, इसलिए हमें पता नहीं है। ठीक है, तो उस चीज को फील करिए कि आपके ऊपर कितने पैसे खर्च हुए हैं। तो आप हमेशा से अबंडेंस में थे, बट हमने इस चीज को कभी रियलाइज नहीं किया। तो जो आज तक हमारे सारी जरूरतें पूरी हुई हैं, तो आगे भी हमारी सारी जरूरतें पूरी होंगी ना। बट वो कब होंगी? जब हम सही तरीके से अपनी जरूरतों को बताएंगे कि हाँ ये मेरी जरूरत है, ये मेरी जरूरत है। एवरीवन, ठीक है, तो आपकी सारी जरूरत पूरी हो सकती है। और हमेशा ग्रेटफुल रहिए हर चीज के लिए, 5 एलिमेंट्स के लिए, घर के लिए, फैमिली के लिए, हर चीज के लिए ग्रेटफुल रहिए आपकी लाइफ में जो भी है। इवन अगर समझ लो आपके घर में सुई भी है ना, उस सुई के लिए भी आपको ग्रेटफुल होना है, क्योंकि वो सुई भी अगर आपके घर में नहीं हो तो शायद आप अपने शर्ट का बटन भी नहीं लगा सकेंगे, है ना। तो अगर आपके घर में वो पीलर है या नाइफ है, वो भी नहीं हो तो उससे भी आप खाना बनाने में आपके लिए डिफिकल्टी होगी। तो अगर अब वो आपके पास है तो उसके लिए भी आपको ग्रेटफुल होना है। ठीक है? और एक क्वेश्चन और मेरे को आया था, जो हम 11 लेवल पे करते क्या है, अभी मेरे को जस्ट अभी स्ट्राइक किया। तो यस, 11 11 पे हम अपने कोई भी 2 या 3 ड्रीम्स जो एट प्रेजेंट हमारे लिए जरूरी हैं, ठीक है। अभी 11 ये मंथ है हमारा, नवंबर मंथ है, 111 डिवाइन नंबर है। ये हमारे साथ जो एंजल, ये एंजल नंबर है, एंजल हमारे साथ हमारे लिए वर्क करते हैं। ठीक है। और जब भी हमें 111 दिखे ना, आप समझ जाना कि को मीन्स वो कहता ना, हमारे लिए एंजल हमारे लिए काम कर रहे हैं, हमारे साथ है। ठीक है, हम सही काम कर रहे हैं। तो अभी ये नवंबर का महीना है, और जब भी आपको 111 दिखे तो आप समझ जाइएगा कि आपके साथ जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। तो ये एवरीडे सुबह 11 बजे के 11 मिनट पे, रात में 11 बज के 11 मिनट पे, और दोपहर में एक और टाइम आता है 1 बज के 11 मिनट पे। ये दिन में 3 टाइम 11 11 पोर्टल ऑन है, 111 पोर्टल ऑन है। उस टाइम में आपके जो भी अ, अभी एट प्रेजेंट सबसे जरूरी विशेष है, उसको आप लिखिए, और उस लैंग्वेज में लिखिए कि वो पूरा हो गया है, वो आपको मिल गया है। चाहिए वाले लैंग्वेज में मत लिखना, हाँ, ध्यान से। आप ये बिल्कुल भी मत लिखना कि आपको चाहिए 5 लाख रुपया महीने का इनकम चाहिए, नहीं। आपकी ड्रीम ये हो, मीन्स आपका लैंग्वेज ये होगा, थैंक यू यूनिवर्स, मुझे एवरी मंथ मेरे 5 लाख रुपीज इनकम देने के लिए, इजीली एंड हैप्पीली। इस तरीके से आपके जो भी अभी के अभी जो फर्स्ट 3 ड्रीम्स है इम्पोर्टेंट, उसको आप लिखना है, और उसको फील करना है, ग्रेटफुल होना है कि वो हो चुके हैं। ओके, तो पॉजिटिव हमें रहना है, और किसी भी तरीके के आर्ग्यू में हमें नहीं पड़ना है। कभी कभी क्या होता है, हमारे फैमिली में हो या अड़ोस पड़ोस में हो, कोई ना कोई रीजन होता है, कोई ना कोई वजह हो जाती है, जहाँ पे सिचुएशन हो जाता है आर्ग्यू वाला। तो आप उस सिचुएशन से, उस माहौल से अपने आप को अवॉइड कर लीजिए। कब तक? कम से कम 30 डेज। ठीक है, 30 डेज अपने माइंड में किसी भी तरीके का नेगेटिविटी नहीं आने दीजिए, हर तरीके के आर्ग्यू से अपने आप को बचा के रखिए। इसीलिए आप लोगों को बोले थे कि एवरी आवर का अलार्म लगाइए। एवरी आवर का अलार्म लगाना है, और आपको अपनी फीलिंग को चेक करना है कि आपकी फीलिंग कैसी है। क्या आप लो फ्रिक्वेंसी में है या हाई में है, खुश है या निराश है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपकी फ्रिक्वेंसी लो है, तो इमीडिएटली जो भी चीज आपको खुश
करता है, जो भी चीज आपको हाई फ्रिक्वेंसी में रखता है वो करना है। कपिल शर्मा देख लीजिए, कोई कॉमेडी शो देख लीजिए, कॉमेडी मूवी देख लीजिए, छोटे छोटे बच्चों की वीडियोस, डॉग पपीज का वीडियोस देख, और अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई में रखिए। ठीक है। और किसी तरीके के आर्ग्यू में नहीं जाना है। ठीक है। किसी तरीके का कोई डिस्कशन अभी नहीं करना है। और हमेशा याद रखिए, म्यूजिक जो होता है ना, वो मतलब बोलता नहीं है, मतलब बहुत ही अच्छा हीलिंग पावर होता है उसमें। तो आप ये कोशिश करिए, दिन में 15 मिनट आप अपने फेवरेट सॉन्ग लगा के, मतलब हाई हाई फ्रिक्वेंसी वाला 15 मिनट लगा के बस डांस कर लीजिए। या जब जब आप लो फील कर रहे हैं, अगर हो सकता है आप घर में नहीं कर पा रहे हैं, वॉशरूम में चले जाइए, वॉशरूम में जाके कर लीजिए। आपको लग रहा है कि घर में करेंगे तो रूम में कोई देख लेगा है ना, तो कोई हंसेगा, होता है ऐसा। तो आप वॉशरूम में चले जाइए। ठीक है। और किसी भी तरीके का आर्ग्यू वगैरह अभी नहीं कीजिए, अपने आप को सिर्फ और सिर्फ खुश रखिए, है ना वो सीक्रेट मूवी है ना, सीक्रेट मूवी में हमने देखा था, एक सीन था, वो लड़की सुबह सुबह उठती है, उसका टूथपेस्ट खत्म हो गया रहता है, वो खुशी खुशी सिर्फ ब्रश को करते हुए और खुश हो रही है ना। तो मतलब कहने का मतलब, आपके पास आपका सिचुएशन हो मीन्स आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आपका फीलिंग आपके कंट्रोल में आपको रखना है, और हमेशा खुश रखना है, एंजॉय करना है। ठीक है। ओके। और आप किसी चीज को आदेश दोगे, वह आप में स्थित हो जाएगी, और रोशनी आपके मार्ग की मार्ग को प्रशस्त करेगी। मीन्स आपका कोई भी ड्रीम है, डिजायर है, कुछ भी आपको चाहिए, जो चीज आप यूनिवर्स से, भगवान से मांग रहे हैं, सुप्रीम पावर से मांग रहे हैं। ठीक है। तो आपको उसको बिलीव करना है कि अगर आपके माइंड में वो डिजायर आया है, दैट मीन्स आप डिजर्व करते हैं। डिजायर वर्ड ही डिस्क्राइब करता है कि आप डिजर्व करते हैं, इसीलिए वो आपके माइंड में आया है ना। तो इसीलिए आप यहाँ पे एट प्रेजेंट इतने 37 लोग एक साथ एक जगह अवेलेबल हैं, क्योंकि जब जब जिसको जहाँ होना होता है वो वही होता है। यस। तो आपकी जो भी डिजायर्स आए हैं, आपको उसको बिलीव करना है, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको डिजायर दिया है, दैट मीन्स वो आप डिजर्व करते हैं। इतना ही बिलीव करिए, और उसके बाद उस उस हायर पावर पे सरेंडर कर दीजिए। ठीक है। और उसके बाद आपकी जो भी उसके उसके लिए जो प्रोसेस है, उस ड्रीम को, डिजायर्स को पूरा करने के लिए, उसमें एक्शन में लग जाइए। आपके सारे डिजायर्स और ड्रीम्स यहाँ पे पूरे हो जाएंगे। ठीक है। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हम मैक्सिमम मैक्सिमम के हम सारी ही लेडीज हैं, तो हम सारी ही लेडीज का फ्रीक्वेंसी हाई करने का एक और भी टेक्निक है। हम सबको शॉपिंग करना अच्छा लगता है, एवरीवन, सबको शॉपिंग करना अच्छा लगता है। हेलो। यस, नो, मे बी बस 2 लोगों को, 3 लोगों को। हाँ आपको शॉपिंग करना अच्छा लगता होगा, या मूवी देखना अच्छा लगता होगा, या रेस्टोरेंट में खाना अच्छा लगता होगा, जो भी काम करने में आपको बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी मिलती है ना, उसको विद इन मीन्स आप एक वीक में या 10 दिन में या 15 दिन में कम से कम एक बार जरूर कीजिए। ठीक है? वो एक काम जरूर कीजिए। या तो आप को रेस्टोरेंट में जाके खाना अच्छा लगता है, तो रेस्टोरेंट में जाके खा के आइए। आपको मूवी कोई देखनी अच्छी लगती है थिएटर में, पीवीआर में, आइनॉक्स में, तो वो जाके देख के आइए। या आपको शॉपिंग करने अच्छा लगता है तो शॉपिंग करके आइए। ओके। एक शॉपिंग करने का एक और चीज और बता रहे हैं,
कि मान लीजिए आपको शॉपिंग करने का मन कर रहा है, मीन्स कई बार क्या होता है ना, हम शॉपिंग करने जाते हैं तो कोई ड्रेस हमें पसंद आती है, और हम उसके बाद ड्रेस को पसंद करने के बाद सबसे पहली चीज क्या देखते हैं? हेलो एवरीवन। ड्रेस अगर पसंद आई है तो उसके बाद सबसे पहली चीज हम क्या देखते हैं? यस, प्राइस टैग। प्राइस टैग देखते हैं, ठीक है। यस। सोचो, आप लाइफ में मनी अट्रैक्ट करना चाहते हैं, लेकिन आप जब शॉपिंग करने जा रहे हैं तो आप माइंड को मैसेज क्या दे रहे हैं? प्राइस टैग। क्यों? क्योंकि आप मीन्स हमारे माइंड में है ना वो बजट, कि मेरे पास इतने ही पैसे हैं, क्या हम इसको अफोर्ड कर सकते हैं? हो सकता है कोई ऐसा ड्रेस हो जो थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं? अरे, ये तो बहुत महंगा है, हम नहीं ले सकते। लेकिन इसके लिए आपको पता है क्या करना है? ये तो कभी भी नहीं बोलना कि हम इसको मीन्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मीन्स एट प्रेजेंट हो सकता है, एट प्रेजेंट हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, बट आपके पर्स में या आपके बैंक अकाउंट में इतने तो पैसे होंगे कि आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं। और नहीं भी अफोर्ड कर सकते हैं, आपके पर्स में अगर 5,000 रुपीज भी है ना, तो आप जाइए 5,000 तक के ही ड्रेसेस को देखिए और उसका प्राइस टैग देखिए। सॉरी, प्राइस टैग नहीं देखना, ड्रेस देखिए। ड्रेस देख रहे हैं, प्राइस देख रहे हैं, बस। आ, आपने देखा प्राइस टैग में 5,000 लिखा हुआ है, आपके पर्स में 5 जा रहे हैं, आपको खरीदना नहीं है। आपको सिर्फ उसको बोलना है, आई कैन अफोर्ड इट। आपको क्या बोलना है? आई कैन अफोर्ड इट। ये हम एग्जाम्पल बोल रहे हैं, फिगर कुछ भी हो सकता है। मे बी आपको, आप में से किसी का मन हो एप्पल का आईफोन लेने का, या डायमंड के रिंग लेने का। जाइए, एप्पल के स्टोर में जाइए, एप्पल का मोबाइल को देखिए, उसको टच कीजिए, उसको फील कीजिए, उसको एक्सपीरियंस कीजिए। उसके साथ हो सके तो सेल्फी एक दो लेके आइए, कैसे लग रहे हैं, ठीक है। या डायमंड की रिंग आपको लेनी है, आप जाइए शॉप में, देखिए वो डायमंड का रिंग आप पे कैसा लग रहा है, आप हाथों में डालिए और अपने हाथों को देखिए, ऐसे फोटो लीजिए, सेल्फी लीजिए। वाह, अच्छी लग रही है, मेरे मेरे हाथ और सुंदर लग रहे हैं, तारीफ कीजिए उस रिंग की, ठीक है। वाह, कितना अच्छा डिजाइन है। समझ रहे हैं? आपको वाव वाली फीलिंग देनी है, ठीक है। हम नहीं ले सकते या कॉस्टली है, इस तरीके का नेगेटिव फीलिंग बिल्कुल भी नहीं डालना है, ठीक है। और ये सिर्फ आपको फीलिंग देना है, हम ये नहीं बोल रहे कि आपको खरीद क्या जाना है, नहीं। आपको इसको बोलते हैं वर्चुअल शॉपिंग, ठीक है, विंडो शॉपिंग। विंडो शॉपिंग करने के पैसे नहीं लगते एवरीवन। विंडो शॉपिंग करने के पैसे नहीं लगते हैं। अगर आप रिच बनना चाहते हैं, अगर आप रईस बनना चाहते हैं, तो अपने माइंड को ये मैसेज दीजिए, आप अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। और ये एक दिन में नहीं होता है। जैसे आपने रोटी बनाना सीखा होगा ना, वो कई दिन कई महीने लगे होंगे गोल रोटी बनाने में। तो वो डेली आपने प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करिए, तब ना फर्स्ट डे हो सकता है आपका गोल बना ही नहीं होगा, 1 वीक हो गया, हो सकता है आपको रोटी सिका ही नहीं होगा, फुला ही नहीं होगा, ऐसा हुआ होगा ना। बट उसकी वजह से आपने रोटी बनाना तो नहीं छोड़ा ना। कंटिन्यू कोशिश करें, आप बनाएं, प्रैक्टिस करें। क्यों? क्योंकि आपको पता था कि उसको प्रैक्टिस करेंगे तभी वो बनेगा। तो फिर यार, रईस बनने के लिए भी ये प्रैक्टिसेस क्यों नहीं करते हो? सक्सेसफुल बनने के लिए ये प्रैक्टिसेस क्यों नहीं करते हो? अपने माइंड को ये हैबिट क्यों नहीं डालते हो? डालो, है ना। ये आदत अच्छा है, ठीक है। तो अपने माइंड को ये हैबिट डालिए, मैसेज डालिए, आप अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। चाहे वो महंगी घड़ी हो, महंगी गाड़ी हो, या महंगे कपड़े हो, या ब्रांडेड कपड़े हो, ठीक है। वो हर एक चीज को जाके आप वर्चुअल शॉपिंग करके आइए, महंगे से महंगा। बता रहे हैं, अगर आपको करोड़पति बनना है ना, तो यही हैबिट है जो आपको करोड़पति बना सकता है। पैसे बचा बचा के कोई करोड़पति नहीं बना है।
आप कोई एक सिंगल पर्सन का नाम बता दो जो पैसे बचा बचा के करोड़पति बना है। कोई एक पर्सन का नाम बताइए मेरे को जो पैसे बचा के करोड़पति बना है। पैसे बचाने से करोड़पति नहीं बनते, पैसे खर्च करने से बनते हैं। ठीक है। और एट प्रेजेंट हम नहीं बोल रहे हैं कि आप जाके ऐसे खर्च करके आओ, कम से कम माइंड को मैसेज तो डालो कि आप अफोर्ड कर सकते हो। अगर आपके पर्स में 5,000 रुपया है तो आप 5,000 का ड्रेस अफोर्ड कर सकते हो। यस, आई कैन अफोर्ड इट। अब्राहम हिक है, उनकी ये टेक्निक है। ठीक है। तो ऐसा कहती हैं। और ये आपको एवरी वीक में एक बार जरूर करना है। ठीक है। और आपको ये काम करना है, अपने पर्स में पैसे रखने हैं और एवरी वीक ये जरूर करना है। और ये कोई मतलब छोटे मोटे शॉप में जाके नहीं करना है, मॉल्स में जाने, बड़े बड़े मॉल्स में जाने हैं। ठीक है। मॉल्स में जाइए, घूम के आइए। और हो सके तो अपने कुछ ऐसे फ्रेंड्स के साथ जाइए जो ऐसे मतलब महंगी महंगी शॉपिंग करते हो, ताकि आपको भी उनके साथ रह के आपको भी रिच माइंडसेट की हैबिट हो जाए। कहते हैं ना, संगत ही है जो हमें आदत हमारी बदल देता है। अगर आप 5 मिलियनर्स के साथ, आपकी संगत है, आप 5 मिलियनर्स के साथ आप बैठ रहे उठ रहे हैं, तो छठे आप होंगे। और अगर आप 5 मूर्ख के साथ बैठ रहे हैं तो छठे आप होंगे। सॉरी टू से, बट ये सक्सेसफुल लोगों का ये 100% पैटर्न मीन्स गारंटेड। ये ये गारंटेड बात है ये अगर आप 5 मिलियनर्स के साथ बैठेंगे तो आप भी छठे बन जाएंगे। ठीक है। तो आप हमेशा कोशिश करिए ऐसा हैबिट डालने के लिए। हो सकता है आपके पास अभी नहीं हो आपके फ्रेंड, है ना। तो आप है ना, यूट्यूब किस दिन काम आएगा। यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ढूंढ लो। अरे हम तो बोलेंगे, मेरे को तो नीता अंबानी बहुत मोटिवेट करती है, मेरे को उनकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी लगती है। और बिलीव करिए, मेरी फ्रीक्वेंसी जब भी थोड़ी सी भी पैसे के लिए गड़बड़ होती है, हम उनको देखते हैं। मेरे को मेरे को ऐसा लगता है 5 किलो खून बढ़ जाता है उनको देख के मेरा। सीरियसली, नीता अंबानी का वीडियो देखिए, उनके बारे में सुनिए, 30 डेज करके देखिए, बहुत मजा आता है ना। आई होप आप सबने सुना होगा। नीता अंबानी की मॉर्निंग कप जो टी होती है उनकी, वो जो चाय पीती है, वो 100 लाख 1.25 लाख का होता है। यस। उनके एक एक पर्सेस होते हैं 3 लाख के, एक एक सैंडल होता है 3 लाख से 5 लाख का, है ना। सोचो। जबकि नीता अंबानी पैदाइशी रईस नहीं थी, पैदाइशी नहीं, रईस नहीं थी, एक मिडिल क्लास फैमिली से, मतलब गरीब गरीब फैमिली की लड़की। सोचो। बहुत मजा, उनकी स्टोरी बिल्कुल पढ़े हैं कि कैसे मुकेश अंबानी ने उन्हें प्रपोज किया। सोचो। नीता अंबानी आज के डेट में 60 की हैं, लगती हैं 60 साल की, लगती हैं। एवरीवन देखिएगा जरूर। ठीक है। 60 की लगती नहीं है। ठीक है। तो मुकेश अंबानी ने उनको सड़क पे ऐसे प्रपोज किया था, किसी डांस शो में। धीरू भाई अंबानी ने उनको पसंद किया था अपने बेटे के लिए। वो एक अच्छी क्लासिकल डांसर थी। सोचो, सिर्फ एक टैलेंट की वजह से आज वो हिंदुस्तान की सबसे रईस लेडी बन गई। तो इसीलिए अपने टैलेंट को पहचानो, आपको नहीं पता आपका टैलेंट आपको कहाँ ले जा सकता है। ठीक है। यस। उनकी वीडियो देखिए, उनका बॉडी लैंग्वेज, उनका बिहेवियर, वो जब बोलती हैं उनके इंटरव्यूज वगैरह सुनिए। हम में से, हमारे में, हम मिडिल क्लास लेडीज क्या होती हैं, 40 हो गया मतलब बुढ़ापा हो गया, कुछ करने बोलो, अब क्या करेंगे, 40 के हो गए। रेखा, क्या नाम है, ये अनीता अंबानी, है ना। ये लोग 60 की हो गई हैं। ऐश्वर्या राय 50 का उनका बर्थडे हुआ, 50 साल की हो गई।
आप लोग देखिए उनको। शिल्पा शेट्टी मीन्स समथिंग 45-50 की तो वो भी होंगी, एग्जैक्ट शिल्पा शेट्टी का नहीं पता। लेकिन आप लोग देखो, कोई उनको बोलेगा बूढ़ा है, बूढ़ी है वो लोग। उनको तो छोड़ो, रेखा कोई को बोलेगा 60-62 की है। और क्या मस्त उनके अभी रिसेंट में हुए हैं मॉडलिंग के फोटोज, अलग अलग ड्रेसेस पहन के रैंप वॉक कर रहे हैं उन्होंने 62 में। कितना अच्छा डांस करती हैं। तो तो हम कौन सा कम है? हम भी तो अपने घर के रेखा है, नीता अंबानी है, ऐश्वर्या राय है। हेलो, क्या फील करते हो? आप अगर अपने आप को जवान फील करोगे तो आप जवान बने रहोगे। और अगर आप 40 के एज में 60 के फील करोगे तो आज ही आप बूढ़े हो जाओगे। सब कुछ सोच का खेल है। ठीक है मेरी लड़कियों, मेरी ब्यूटीफुल, जाग जाओ। ठीक है, अपनी पावर, अपनी पोटेंशियल को पहचानो कि आपके पास कितना पावर। ओ इट्स 11:11। ओके, स्टार्ट राइटिंग। ये मेरा मन ना भूल गया बोलना। मेरी बेटी बिजी है। पैसों में बिजी है। पैसों में बिजी है। मेरी बेटी पैसों में बिजी है एक्चुअली।
थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप आप सबने लिख लिया। और जो लिख लिया है उसको बोल दीजिए इट्स डन, इट्स डन, इट्स डन। है ना? थैंक यू। और पैसों के लिए एक और चीज आप लोगों को बोलेंगे। बचपन में लेटर तो आपने लिखा ही होगा। अ, अभी टेलीफोन आ गया है, बट हम मेरे मेरे को याद है बचपन में हम लेटर लिखे हुए हैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स को। है ना? तो आप सबको पता है लेटर्स कैसे लिखे जाते हैं, तो लेटर्स आप लोगों ने लिखा ही है। तो अभी मीन्स आप लोगों को एक चीज करना है कि आप लोग मनी को लव लेटर लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? मनी को फील कीजिए। मनी आपका बॉयफ्रेंड है, और जैसे आप अपने बॉयफ्रेंड को या पति को प्यार कर करेंगे, जो जो वर्ड्स, जो जो फीलिंग देंगे ना, वही फीलिंग आपको अभी मनी को देनी है। मीन्स जिन लोगों का मनी गोल है, और सेम एज इट इज जिनका हेल्थ के लिए गोल है, तो वो सेम अपने हेल्थ के लिए लव लेटर लिखेंगे। ठीक है? ये समझ के, है ना, सामने चेयर रख लीजिएगा, हाँ, और फील कीजिएगा कि वो सामने आपका प्यार बैठा हुआ है, और आप उसको कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, वही फीलिंग आपको लिखनी है। ठीक है? और अगर किसी को चाहिए हेल्दी रिलेशनशिप, तो सेम एज इट इज आपका जो भी एरिया में ड्रीम है, वो हर एरिया के लिए आप लव लेटर लिखेंगे। ठीक है एवरीवन? ये आप लोगों के लिए टास्क है। सोचिए, लेके रखिएगा, हाँ। ये अभी अभी मीन्स आज से लेके कल तक के पास आपके पास टाइम है। मनी को लव लेटर लिखिए, और खूब सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे वर्ड्स लिखिएगा। एवरीवन, आप अपने अपने मनी को लव लेटर लिखेंगे। ठीक है? और एक चीज और करेंगे, जो लोगों का मनी का गोल है, कि बार्गेनिंग नहीं कीजिए। बार्गेनिंग मत कीजिए। हमें से कुछ लोग हैं, कौन यहाँ पे है, कितने लोग जो बहुत अच्छी बार्गेनिंग कर सकते हैं। 500 का सामान 300 में ला सकते हैं। कौन अच्छा बार्गेनिंग कर सकता है? क्या बात है, कोई नहीं हाथ उठाएगा। कितने अच्छे लोग हैं, बार्गेनिंग नहीं करते। यस। तो बार्गेनिंग बिल्कुल मत कीजिएगा। आप सोच के देखो, नीता अंबानी शॉपिंग करने जाएगी तो क्या बार्गेनिंग करेगी? एवरीवन, नीता अंबानी शॉपिंग करने जाएगी तो बार्गेनिंग करेगी? नहीं ना। यस। तो हमें क्या फील करना है अपने आप को? हम अपने घर की नीता अंबानी हैं। ठीक है? यस। तो हमें बार्गेनिंग नहीं करनी है। ठीक है? मान लीजिए आपको एप्पल का फोन चाहिए, तो आप वेब गूगल में देख लीजिए एप्पल का क्या प्राइस है। देन आप जब शॉप में जाएंगे, तो वो शॉप वाला आपसे कितना ज्यादा लेगा? हार्डली 10 5 10 हजार, 10 5 10 हजार एक्स्ट्रा लेगा ना। उससे ज्यादा तो नहीं लेगा। ठीक है? तो ये फॉर एग्जाम्पल बोले हैं। ठीक है? देखो, अगर आपको इतना रईस बनना है, कितना पता है, मतलब मेरा ये ड्रीम है, मेरे को इतना रईस बनना है कि हम अगर गुजरे किसी शॉप के सामने से, और वो चीज मेरे को पसंद आ जाए ना, तो हम अपने गाड़ी का दरवाजा खोलें, अपनी गाड़ी से उतरे, और वो शॉप के अंदर जाएं, और वो शॉपकीपर को बोले कि भैया इसको पैक कर दीजिए, और अ, अपने वॉलेट्स में से कार्ड निकाल दे, और उनको कार्ड दे के बोल दे स्वाइप कर लीजिए। मेरे को सिर्फ इतना ही सक्सेसफुल बनना है। क्या आपको बनना है? एवरीवन, क्या आपको बनना है? कितने लोग इतना सक्सेसफुल बनना चाहते हैं कि हमें प्राइस टैग नहीं देखना पड़े, बस चीज पसंद आई और गए, और उसको परचेज कर लिया? 100 लोग हैं। 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 1
और दुकानदार को बोला पैक कर दीजिए। ये है एटीट्यूड। ठीक है, एटीट्यूड विथ ग्रेटिट्यूड, कि हाँ आई कैन अफोर्ड इट। तो सिर्फ इतना ही बनना है। तो ये कब होगा? ये जब हम आज से फील करना शुरू करेंगे। ठीक है, आज से ही हम ये फील करेंगे, आई कैन अफोर्ड इट। थैंक यू सो मच एवरीवन। आज का सेशन यहीं पे क्लोज होता है। आप लोगों के कोई कमेंट्स, एक मीन्स किसी का कोई सवाल है? किसी जी का कोई मेरा सवाल है? सवाल नहीं है, बट मेरे मेरे तो मुझे कुछ देखिए, करना है। हाँ, क्या चीज? हाँ, सॉरी। मेरे कोई सवाल नहीं है, बट मुझे कुछ शेयर करना है। ओ हाँ। हाँ, बोलिए हाँ, बोलिए। आज सुबह सुबह जब मैं उठी ना, तो एक्चुअली मेरी बेटी को सीताफल खाना था, तो मैंने नीचे वाले किराएदार जो उनको बोल रखा था कि कोई भी फल वाला निकलेगा ना तो मुझे बताना। तो सुबह सुबह उन्होंने आवाज दिया, तो मतलब दो ओल्ड लेडी आई हुई थी गांव से, सीताफल टोकना लेके बेचने आते ना, तो बेचने आई थी, तो मैंने उनसे सीताफल लिया। तो मैंने उनको बोला कि मतलब मैंने उनको बोला कि पता है मेरा हाथ ना बहुत सीधा है, देखना आपके सारे मैं आपसे ले रही हूँ ना, तो सारे के सारे आपको बहुत जल्दी जल्दी बिक जाएंगे। फिर मैंने उनसे 3 किलो सीताफल लिया, और जितना उन्होंने बोला ना मैंने उनसे मतलब बार्गेनिंग भी नहीं की, और 10 रुपीज एक्स्ट्रा पे किया। तो वो लोग इतने खुश हो गए। तो वाह। मैं बता रही हूँ ना सच में, और मुझे इतना अच्छा फील हुआ, और पूरा मेरा दिन इतना अच्छा बीता, और वन बाय वन मिरेकल्स होते जा रहे हैं मेरे साथ, और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। मतलब अंदर से बहुत ज्यादा खुशी महसूस हो रही है, जो भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। तो मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैंने सोचो, मतलब कितनी गरीब लेडी थी ना दोनों, ओल्ड थी, गांव से आई थी, और 10 रुपीज, सोचिए क्या होता है, खुशी होता है ना, लेकिन सिर्फ 10 रुपीज में वो मैंने, मतलब वो खुश हो गई, बहुत सारी ब्लेसिंग्स देके गई मुझे, और सोचो मेरा वाह। पूरा दिन अच्छा बीता। तो वाह। यस। मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। यस। मैं भी एक यस। चीज शेयर यस। करूं। यस। हाँ, बिल्कुल बोलिए। हाँ, क्या हुआ था ना, जो दीदी बता रही है ना वो एग्जैक्टली वैसा तो नहीं था। परसों मेरा बेटा स्कूल जा रहा था, और नीचे वो झाड़ू नहीं बेचने आते हैं, मतलब रोड पे बेचती रहती हैं, गांव से आती हैं। तो ना वो हम्म। झाड़ू बेचने आई थी, और मुझे बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं था झाड़ू का। लेकिन मेरा हम्म। बेटा, नहीं मम्मी वो सर में बो के कितनी दूर से आ रही है, आप एक झाड़ू ले लो ना प्लीज। मैंने बोला ठीक है, ले लेती हूँ। तो मेरे बेटे की बस आने वाली थी, मैं बोली आंटी आप 2 मिनट रुको, ये बस में चला जाएगा ना, फिर मैं आपसे झाड़ू लूंगी। तो मेरा बेटा बोलता है नहीं आप मेरे सामने लोगी, नहीं तो मैं चला जाऊंगा तो आप झाड़ू नहीं लोगी। मैं बोली ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं पैसे लेके आ रही हूँ। तो उसके बाद मैं अंदर आई और मेरे बेटे को पैसे दी, मैंने ये लो पैसे, आप ना झाड़ू ले लो। फिर उसके बाद मैं उसे झाड़ू ले ली। फिर बोली कि ये आपका बेटा है, कौन सी क्लास में पढ़ता है, कहाँ जाता है पढ़ने, वो झाड़ू वाली पूछ रही थी। तो मैं बताई यहाँ यहाँ जाता है। तो मेरे बेटे को इतना सारा आशीर्वाद दी और उसके बाद मैं बहुत हंस रही थी बहुत देर तक अपने बेटे के ऊपर और अपने आप पे भी। और लेकिन हाँ, लग इतना अच्छा रहा था ना अंदर से, पता नहीं क्यों अच्छा लग रहा था बस। यस। बहुत अच्छी फीलिंग आ यस। रही थी। यस। यस। भी हम यस। लोग अगर क्योंकि किसी जब आप बाबा करते हैं ना, तो बच्चे लोग भी पता है, ये जो हम जैसे ये बुक में पढ़ रही हूँ, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, और ये ऑडियो वीडियोस वगैरह हम सुनते रहते हैं ना, तो इतना अच्छा, मतलब इसमें घर में भी बच्चों में भी बहुत अच्छा संस्कार जाता है, और ये चीजें जो है डुप्लीकेट होती है फैमिली में सबसे पहले। तो वाकई में ये एक संस्कार ही है जो आपके बच्चे में है। तो वाकई में अच्छे लोग अच्छे कर्म करने से हमारे ये संस्कार हमारे बच्चों में भी जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। मेरे को जरा वाओ, वाटर वेरी नाइस। वाटर हाँ, बोलिए। थेरेपी के बारे में। हेलो, हाँ, सुनाई देता बोलिए। है?
हाँ बोलिए। वाटर थेरेपी के बारे में थोड़ा बोतल के ऊपर क्या लिखना है स्टिकर में? जैसे ये आपका क्या रिक्वायरमेंट है, जैसे मेरा जो हम जो बताए, मेरा वो सिचुएशन था कि मेरे को वो अपना डिले चार्जेस हटाना था। ठीक है, मेरे पे जो डिले चार्जेस आए थे वो डिले चार्जेस हटाना था, तो वो हम लिख दिए। ठीक है, तो वो हम टेक्निक उसके लिए किए। जैसे मान लीजिए अभी आपकी करंट रियलिटी जो भी है, आपको फ्यूचर में आपको क्या ड्रीम है, क्या डिजायर है, मतलब आपको घर चाहिए, मान लीजिए एग्जांपल कि आपको घर चाहिए, तो एट प्रेजेंट आप जो भी मतलब मान लीजिए आप 2 BHK में रह रहे हैं और आपको चाहिए कि 4 BHK में जाना है, तो जो आपका करंट रियलिटी होगा उसमें ये लिखना है कि 2 BHK। ठीक है, आई लिव इन 2 BHK। और जो फ्यूचर रियलिटी होगा उसमें लिखना है मीन्स वहां पे भी ये लिखना है, थैंक यू आई एम लिविंग हैप्पीली 4 BHK। ठीक है, और वो जो फ्यूचर वाला रहेगा 4 BHK वाला, वो ग्लास खाली रहेगा, जिसमें पानी रहेगा वो करेंट रियलिटी रहेगा। ठीक है, तो करंट रियलिटी एट प्रेजेंट जो हमारे पास है, हम अभी 2 BHK में रह रहे हैं, तो उसके लिए हमें खूब ग्रेटफुल होना है, खूब खूब यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है कि ये 2 BHK देने के लिए जो भी हमने यहाँ पे खुशियों के पल बिताए हैं वो सारा 1 मिनट के अंदर विजुअलाइज करके खूब ग्रेटफुल होना है, थैंकफुल होना है। ठीक है, और फिर वो पानी को खाली ग्लास में डालना है, जो हमारा फ्यूचर डिजायर रियलिटी है। देन फिर वो ग्लास को भी पानी डाल लिए, ले लिए, और उसको भी 1 मिनट विजुअलाइज करना है, और ये विजुअलाइज करना है कि अभी हम 4 BHK में रह रहे हैं। वाओ, कितना सुंदर घर है, 4 BHK है, बड़ा सा हॉल है, बड़ा डाइनिंग रूम है, मतलब जो जो आपको रिक्वायरमेंट है वो 1 मिनट के अंदर विजुअलाइज करना है, और उसके लिए भी खूब ग्रेटफुल होना है और पी जाना है। और वो जो 2 BHK वाला है वो चिट फाड़ देना है, और वो जो फ्यूचर डिजायर रियलिटी है उस चिट को कहीं लगा देना है। ठीक है, जैसे हम अच्छा, कॉपी में लगा दिए। ओके, विजन मोड में इधर भी? नहीं, विजन मोड में या फिर आप कहीं कॉपी बुक में लगा के रख लीजिए। ठीक है। अच्छा, ठीक है। तो आपने वो 56,000 का क्या, वो थोड़ा मैंने नहीं सुना आपका कुछ। 56? वो मेरे पे डिले चार्जेस लग गया था, हम जो फ्लैट लिए थे उसके लिए डिले चार्जेस मेरे पे लगा था 56,000 का, जो कि इनलीगल था। मेरी कोई गलती नहीं थी। ठीक है, मतलब उनके लिए लीगल था, बट मेरे तरफ से मेरा कोई फॉल्ट नहीं था, मेरे वजह से वो डिले चार्जेस नहीं हुआ था। बस ये था। ठीक है, अनुपमा जी आपको क्या शेयर करना है, जल्दी जल्दी फटाफट, हाँ, साढ़े मुझे ग्यारह तो हो ये चुके। करना है कि मेरा 3 दिन हाँ से जल्दी। लगातार जॉगिंग हो रहा है। क्या हो रहा है? 3 दिन से कंटिन्यू मेरे नीचे में ज्वाइनिंग हो रहा है, वाओ, वेरी नाइस, वेरी पर नाइस, डे एक ज्वाइनिंग हो कांग्रेचुलेशन। रहा है। थैंक यू। वाह, वेरी नाइस, ऑसम, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, वेरी, बहुत अच्छे। तो आप सबकी जिंदगियों में ऐसे ही मैजिक हो, आप सबके सारे सपने पूरे हो, सबको हेल्थ वेल्थ अबंडेंस मिले, सबके सपने पूरे हो, सबके डिजायर्स पूरे हो, सब कोई खुश रहे, स्वस्थ रहे। थैंक यू सो मच एवरीवन। शुभ रात्रि। थैंक गुड यू, नाइट। गुड नाइट। थैंक यू सो मच।